नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। यूपी की राजनीति में धर्म के एंगल को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। महंत यति नरसिंहानंद के एक बयान के बाद से भड़की विवाद की चिंगारी से यूपी में एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल है और इसको लेकर आग में घी का काम कर रही है सियासी बयानबाजी। भीम आर्मी चीफ से लेकर बसपा सुप्रीमो तक अब इस मामले में अटैकिंग मोड में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद की पैगंबर मोहम्मद के बारे में दी गई कथा कथित विवादित टिप्पणी को लेकर उछला मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें यति नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणी करते दिख रहे हैं। यति नरसिंहानंद का ये वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर राजनीतिक विवाद काफी तेजी से छिड़ गया है और देश भर के कई इलाकों में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी बीच सियासी दायरे में भी इस मुद्दे का बड़ा असर अब यूपी से बाहर हैदराबाद तक पहुंच गया है। यानी बसपा, सपा और भीम आर्मी चीफ के अलावा एआईएम भी इस मामले को लेकर जमकर जुबानी हमले कर रही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और इस पर किसने क्या कुछ कहा। दरअसल कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद ने कार्यक्रम के दौरान कुरान और पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र में पैगंबर पर विवादित कमेंट करने वाले संत का भी उल्लेख करा था। उन्होंने कहा था कि वो उनसे ज्यादा इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने हमास, इजराइल और बांग्लादेश का भी जिक्र किया था। यति नरसिंहानंद ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर किसी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और बवाल बढ़ने पर पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुए, जिनको लेकर दावा किया गया कि यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में डासना देवी मंदिर के बाहर सड़क पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में बयान जारी कर कहा गया कि मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के शोर मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा सड़क से हटा दिया गया। इसके बाद से मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता दें कि इसे लोग मंदिर पर हमला बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी अशांति बनी हुई है, वहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले को राजनीतिक हवा मिलते ही इस पर घमासान तेज हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित ना हो। वहीं बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर कई सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक यूजर पवन ने लिखा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी आदि नेताओं में इतनी हिम्मत है जो नफरती बयानबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग कर सके। मैं समझता हूं कि किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। नरेंद्र कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि भाजपा का काम है किसी तरह हिंदू मुस्लिम करना, आखिर वो अपने मकसद में पूरे हो रहे। उसे शांति और लोगों की भलाई से क्या मतलब है? उसका एक ही मकसद है, किसी तरह हिंदू मुस्लिम किया जाए और हमारी सरकार बनती रहे। एक और यूजर अर्जुन पासवान लिखते हैं कि यह स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। नफरती बयानबाजी से सामाजिक समरसता पर असर पड़ता है और इससे तनाव और अशांति बढ़ सकती है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसे बयानों का प्रभाव कम किया जा सके और सभी समुदायों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखा जा सके। हालांकि कुछ यूजर्स बसपा सुप्रीमो के इस बयान की आलोचना भी करते दिखे, जैसे कि सुधीर मिश्रा लिखते हैं कि यहीं पर आप फेल हो। मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं को अपमानित करे, देवी देवताओं को अपमानित करे, तब आप मुंह में दही जमा लेती हैं। कानून और इंसाफ सबके लिए एक ही होना चाहिए।
एक यूजर कमलेश हिंदुस्तानी ने लिखा कि क्या आसमानी किताब कुरान के मुताबिक इस्लामिक अल्लाह की सच्चाई बोलना इस्लामिक रसूल की शान में गुस्ताखी है, तो क्या मदरसा और दुनिया भर के मुसलमानों को आसमानी किताब पढ़ने वाले मुल्लाना 1400 साल से इस्लामी रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? अगर हाँ तो इसे तुरंत बैन होना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अभी नवरात्रि के प्रथम दिन से हिंदू धर्म और देवी दुर्गा पर जो घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, तब आपका ट्वीट मौन हो जाता है। सारे देश के नेताओं की आत्मा सिर्फ इस्लाम पर कुछ बोलने पर ही जागती है। यही तो दुर्भाग्य है देश का और बहुसंख्यक हिंदुओं का, उनकी आस्था का अपने ही देश में। इसके अलावा सपा सांसद इकरा हसन ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से महंत नरसिंहानंद पर यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों से यह कहना चाहती हूं कि अब उनका ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे झूठे पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी जुर्रत ना कर सके। हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। संविधान ने जो हमें सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। उधर नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर एक्स पोस्ट करते हुए कहा, भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। साथ ही मैं गृह मंत्री और यूपी डीजीपी से मांग करता हूं कि नरसिंहानंद नामी यह कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता रहता है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना रहता है और समुदायों के बीच नफरत फैलती है। क्या ये किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाला बयान देता है? इस शख्स पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। यही नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित ईश निंदा वाली टिप्पणी करने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि साबित हो सके कि वो पक्षपाती नहीं है। ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी देवी मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर पर हमले का आरोप लगाते हुए आरोपियों के एनकाउंटर तक की मांग कर डाली थी। वहीं महंत यति नरसिंहानंद के सहयोगियों ने दावा किया है कि नरसिंहानंद को गाजियाबाद में हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहां आपको बता दें कि तेलंगाना सहित कई राज्यों में नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कर दी जा चुकी है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में भी उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। खबरों के मुताबिक यहां उनके बयान के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 21 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और पत्थरबाजी के दौरान 10 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस बीच रामपुर में भी मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सैयद फैजान रजा हसनी ने महंत नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और एनएसए लगाकर गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाने की मांग कर डाली। देखिए हमारे संवाददाता शाहबाज खान से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। यति नरसिंहानंद को लेकर के मैंने बयान भी जारी किया है अपना और वीडियो भी जारी की है और मैं अब भी यही कहता हूं कि हम हुकूमत हिंद और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के इश्तियाल अंगेज और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, कार्रवाई करें और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। यकीनन यति नरसिंहानंद ने एक बहुत भयानक बयान दिया है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है, जो सिर्फ गुस्ताखी ही नहीं बल्कि अगर अल्लाह न करे इस बयान से कहीं ऐसा माहौल पैदा हुआ कि मुल्क के अमन को खतरा लाहिक हो तो इसकी सारी जिम्मेदारी यति नरसिंहानंद की है और इस पर फौरन रोक लगाना ये जिम्मेदारी हुकूमत की है और ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि इस तरीके के बयानात से फितना होता है, फसाद होता है, इस तरीके से नफरतें फैलती हैं। इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और इन्हें जो है वो घरे में खड़ा किया जाए और इन्हें जेल में बंद किया जाए, उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, इन पर एनएसए लगाया जाए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की शरारत न कर सके, फितना न फैला सके और मुल्क में किसी तरीके का कोई फसाद न फैला सके।
बहरहाल यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर तमाम प्रदर्शनों और अफवाहों के बीच सियासी उबाल भी उफान पर है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।